हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस नए चैनल वीएलई आईक्यू पर। गाइस, इस चैनल पर हम सीएससी संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सीएससी सेंटर खोलने का प्लान बना रहे हैं, यानी कि साइबर कैफे खोलने का प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए आपकी क्या योग्यता होगी और कौन कौन से डिवाइस आपको शुरू में लेने होंगे ताकि उस डिवाइस से आपका शुरू के जो काम है वो निपट जाए। और आप जब एक सीएससी सेंटर खोलेंगे तो उसके लोकेशन की डिफाइन, यानी कि जहाँ आप सेंटर खोलेंगे, अपनी दुकान खोलेंगे, उस लोकेशन की डिफाइन आप किस तरीके से करेंगे ताकि उस लोकेशन से आप मंथली एक अच्छा इनकम कर पाएं। इन तमाम चीजों पे आज बात करेंगे। तो गाइस, मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं वीएलई आईक्यू चैनल, जहां हम लेकर आते हैं सीएससी संबंधित वीडियो। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सिंपल साइज सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के, और साथ में घंटे वाले बटन को भी दबाइएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, साइबर कैफे ओपन करने के लिए आपकी पात्रता क्या होगी? सबसे पहले पात्रता की बात करते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी की। तो आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना आना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम पे आप कोई फॉर्म ही भर रहे हैं, तो उस फॉर्म में क्या कुछ पूछ रहा है, जो ऑप्शन आते हैं ना, उस ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से समझना आना चाहिए और क्या कुछ भरना है उसको भी आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ है कि आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़नी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। ठीक है, तो आप 10वीं पास हो, इंग्लिश आपको अच्छी तरीके से पढ़नी और समझनी आती हो, तो आपके लिए इतना इनफ है। और बात की जाए कंप्यूटर नॉलेज की, तो आपको कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं करना है। आप एक बेसिक कंप्यूटर से आप कर लीजिए, जिसमें आप बेसिक कंप्यूटर कवर कर लीजिए, कैसे खोलना बंद करना है, और जो छोटे बड़े कमांड होते हैं उनको समझ लीजिए, फोटोशॉप वगैरह कर लीजिए। और बहुत अगर आप इच्छुक हैं तो एमएस ऑफिस भी कर लीजिएगा, ताकि वहाँ से आप वर्ड फाइल वगैरह जो भी होती है उस पर अच्छे तरीके से आप काम कर पाएँ। तो आपको बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है, बहुत बड़ा कोई कोर्स नहीं करना है। और बात की जाए डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट आपके पास 10वीं की मार्कशीट हो ही गई। 12वीं की मार्कशीट, अगर 12वीं तो अच्छी बात है, लेकिन 10वीं से आपका काम चल जाएगा। आधार कार्ड होनी चाहिए, पैन कार्ड होनी चाहिए, और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और प्रयास करिएगा उस बैंक अकाउंट का आपके पास चेकबुक भी हो, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको भविष्य में पड़ने वाली है। और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जो आपके पास आधार कार्ड होंगे, पैन कार्ड होंगे, बैंक पासबुक होंगे, सभी में नाम और जन्म तिथि आपकी सेम होनी चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आप कोई आईडी नहीं लेंगे, जैसे कि पैन कार्ड बनाने की आईडी हो गई, पैसा निकालने की आईडी हो गई, आय जाति बनाने की आईडी हो गई, तो ये तमाम आईडी जो आप लेंगे, तो वहाँ पे इन सभी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और वहाँ पे ये सब नाम मिलाया जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, तमाम तरीके के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, सभी पे आपके नाम सेम होने चाहिए, ताकि फ्यूचर में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको रखने ही रखने हैं, और इसको बनवा के आप रेडी रखिएगा। और ये थे जो इनकी प्रारंभिक डॉक्यूमेंट है, अभी इतने से काम आपका नहीं होने वाला है। आप इतने से आप अपना साइबर कैफे ओपन कर सकते हैं, बस इतने ये आपके लिए डॉक्यूमेंट इनफ है शुरुआत के दिनों में। गाइस, अब बात करते हैं जरूरी सामान की, कि जब आप एक साइबर कैफे ओपन करेंगे तो उस टाइम आपको कौन कौन से जरूरी सामान की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे आपके शुरू के दिनों के काम निपट जाए। तो उसकी बात करते हैं। तो शुरू में आपको क्या लेना है? सिंपल सा एक लैपटॉप ले लेना है, और एक कीबोर्ड, एक माउस, और एक फिंगरप्रिंट डिवाइस कुछ इस तरीके की होती है, फिंगरप्रिंट डिवाइस ले लीजिएगा। और एक लेमिनेशन मशीन ले सकते हैं आप, क्योंकि जो कस्टमर आपको लेमिनेशन कराने आएंगे तो उस लेमिनेशन मशीन से आप लेमिनेशन करेंगे। और एक आपको प्रिंटर लेना होगा, कुछ इस प्रकार का प्रिंटर आपको लेना होगा। तो ये कुछ डिवाइस है जो आपको शुरू में लेने होंगे। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको क्या लेना है? लैपटॉप लेना है, कीबोर्ड, माउस, और फिंगरप्रिंट डिवाइस, लेमिनेशन मशीन, और एक प्रिंटर लेना है। ये 4-5 सामान है जो आप ले लेंगे, तो उससे आपका काम शुरू हो जाएगा साइबर कैफे का। और फिर धीरे धीरे आपको करके, जैसे आपकी ग्रोथ होगी, इनकम होगी, उस तरीके से आपको अपने सेंटर पे सभी इक्विपमेंट को खरीदना है। ये नहीं कि पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें। पहले आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़े से इन्वेस्ट से शुरू करना है, जैसे मैंने अपना शुरू किया था। कभी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि मैं कैसे घर से एक कमरे से शुरू किया, और एक बाद में ऑफिशियली वगैरह वगैरह करके जो भी चीज़ें हुई आपको देखने के लिए मिलेगी, और आने वाली वीडियो में सारी डिटेल में आपको बताता रहूँगा। तो यही छोटे से सामान लेके आपको अपने काम को शुरू करना है। और अब बात करते हैं, एक नेट की व्यवस्था होनी चाहिए आपके सेंटर पे, इंटरनेट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो, शुरू में बजट आपका कम हो, तो आप मोबाइल के नेट से भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल के वाईफाई से भी आप अपना काम कर लीजिएगा। और जैसे जैसे आपका बजट बनेगा तो आप वहाँ पे एक वाईफाई भी लगवा सकते हैं। अब तो तमाम मार्केट में वाईफाई आ गए हैं, तो कोई सा भी आप लगवा लीजिएगा। तो शुरू में आप मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। मैंने भी शुरू में मोबाइल से ही काम किया था, कोई वाईफाई नहीं लगवाया था। बस जैसे जैसे मेरा बजट बढ़ते गया, वैसे वैसे मैं अपने सेंटर को अपडेट करते गया। ठीक है, और आपके पास एक बिजली बैकअप भी होना चाहिए, जैसे कि जब लाइन कट जाए तो उसके लिए बैकअप, यानी कि आपको इन्वर्टर लगवाना जरूरी है। क्योंकि जब कभी अगर लाइन कटती है तो आपका काम रुके ना, इसके लिए इन्वर्टर की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप इन्वर्टर भी लगवा लीजिएगा अपने सेंटर पे। ठीक है, तो यही कुछ डिवाइस है, सामान जो आपको शुरू के दिनों में आपको लेना है।
ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना शुरू में, इसका आप ध्यान रखिएगा। गाइस अब बात करते हैं कि आपको अपने सीएससी सेंटर का लोकेशन का चयन कैसे करना है, क्योंकि गाइस लोकेशन बहुत मायने रखता है कि आप महीने में कितना इनकम करेंगे। वो डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे कि आपके जो सेंटर है, सीएससी सेंटर है या फिर साइबर कैफे है, किस लोकेशन पे है। तो ये बहुत मायने करता है कि आप महीने का कितना इनकम करेंगे। तो गाइस आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक साइबर कैफे ओपन करेंगे, सीएससी सेंटर ओपन करेंगे या सीएसपी ओपन करेंगे, बैंक ओपन करेंगे, जो भी करेंगे, तो उस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे स्थान का चयन करिएगा जहाँ पे लोगों का आवागमन रेगुलर बेसिस पे होता हो, यानी कि कोई ऐसी मार्केट हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे जैसे लोग नहीं सामान की खरीदारी करने आते हों, कुछ भी करने आते हों, उनके मतलब लोग रेगुलर आते हों। ऐसा लोकेशन चयन मत करिएगा जहाँ के मतलब कभी कभार लोग आते हों, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे और आपकी एक अच्छी खासी इनकम नहीं होगी, तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। फिर आपको यही सेंटर आपको बुरा लगने लगेगा कि मैं किस जाल में फंस गया, यहाँ तो कुछ कमाई ही नहीं है। तो आप लोकेशन का खास तौर से ध्यान रखिएगा कि ऐसे स्थान का चयन करिएगा जहाँ पे लोगों का आवागमन रेगुलर हो, मार्केट कोई हो जहाँ मतलब 4 से 5 गाँव 6 गाँव के लोग रेगुलर सामान खरीदने आते हो या कोई मार्केट करने आते हो या कुछ भी करने आते हो, मतलब रेगुलर आवागमन होता हो। तो उस केस में क्या होगा कि आपके जो दुकान होगी ना, वहाँ पे ग्राहकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वो लोग जानेंगे कि यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस का काम होता है, जैसे कि आय जात निवास, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पीएफ विड्रॉ हो गया, आपकी शादी अनुदान फॉर्म हो गया, वारासत हो गया, खाता खोलना, पैसे भेजना, तमाम तरीके की ऑनलाइन सर्विस होती है जो आप अपने सेंटर से जब देंगे, तो जैसे लोगों को पता चलेगा तो वो एक चेन की तरह धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे आपके साथ, और ऐसे ऐसे आपके सेंटर का ग्रोथ होने लगेगा और धीरे धीरे आप अपने सेंटर को अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाएगी। तो आप जब भी एक सेंटर ओपन करेंगे तो उसका ध्यान रखिएगा, लोकेशन बहुत सोच समझ के चयन करिएगा ताकि वहाँ पे कस्टमर का आवागमन रेगुलर हो। ठीक है? और जो भी आप दुकान है अगर रेंट पे लेंगे या फिर बनवाएंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा कि इतना स्पेस हो। सपोज एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, आपके पास कम से कम 150 या फिर 100 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए कि जिसमें आप अपने सभी सिस्टम को अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। देखिए शुरुआत जो आप करेंगे वो मात्र एक कंप्यूटर, इस डिवाइस से, माउस से करेंगे। समझ गए? मैंने भी शुरुआत ऐसे ही की थी। मात्र मेरे पास एक लैपटॉप था, एक प्रिंटर डिवाइस थी और एक डिवाइस ये थी, एक लेमिनेशन मशीन थी। मात्र 3-4 चीज़ों से शुरुआत किया था और शुरुआत ऐसे ही होती है सबकी। तो इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे और जब जैसे आपकी ग्रोथ होगी धीरे-धीरे, तो वहाँ पे आपको हो सके फ्यूचर में एक लैपटॉप से आपको 2 लैपटॉप लेना पड़े, 3 लैपटॉप लेना पड़ जाए, 3-4 लोगों को रखना पड़े दुकान पे। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती रहेंगी जैसे-जैसे आपकी ग्रोथ होगी। तो आप ध्यान रखिएगा जो आपकी सेंटर का जो स्पेस होगा, जो एरिया होगा, वो कम से कम 100-150 स्क्वायर फीट में हो ताकि वहाँ पे 3-4 कस्टमर अच्छे तरीके से बैठ सकें और आप अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से अपडेट कर पाएँ और फ्यूचर में कभी एक्सपेंड करने की ज़रूरत हो तो अच्छे से सेंटर को एक्सपेंड किया जा सके। तो इस तरीके से आप जो स्थान का चयन करिएगा और लोकेशन का चयन करिएगा। तो गाइस आज की वीडियो में हमने सीखा कि आपकी योग्यता क्या होगी शुरुआत में जब आप एक साइबर कैफे खोलेंगे, और आपको कौन-कौन से डिवाइस लेने हैं उसको हमने समझा, और आपका लोकेशन क्या होगा उसको समझाया। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और जल्दी मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो खास तौर से मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस मैं इस चैनल पे अपने 4 साल के अनुभव को शेयर करूंगा और मैं क्या-क्या सर्विस देता हूँ, कितना इनकम करता हूँ महीने में, सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगी और किस तरीके से आपको अपने सेंटर को अरेंज करना है ताकि आपकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो पाए। तो इन सब तमाम चीज़ों की जो जानकारी है इस चैनल पे आपको दी जाएगी। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बेल वाली बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।